एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए पधारे। गुरु माने उसी समय 2 पोटलियों में चने रखे थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्राप दिया था सुदामा को कि मेरे हिस्से का चना खा गया तू दरिद्र हो जाएगा। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। ब्राह्मणी से आकर के कहा भिक्षाम देहि माते। ब्राह्मणी ने सोचा मन में ये तो ऋषि हैं, कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी तो चल जाएगा। अब विद्यालय में इतनी सामग्री नहीं है, 2 पोटलियां चने की हैं, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए, वो भी इनको दे दूंगी तो बच्चे बेचारे वन में क्या खाएंगे, पुष्प तोड़ने के लिए वन में जा रहे हैं। और गुरु माँ ने निवेदन कर दिया भगवान आप फिर कभी आ जाना, अभी तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए, जाकर के नेत्र बंद करके देखा इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए भिक्षा नहीं है। तभी उनको दिव्य दृष्टि से देखा कि 2 पोटली चने की रखी हैं, जो कि कुछ बालकों के लिए माँ ने लोभवश बचा के रखी। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, माँ जिन बालकों के लोभ में आकर के तुमने मोह में आकर के मुझे भिक्षा देने से मना किया है ना, मैं श्राप देता हूँ इन चनों को वो बालक खाएंगे, इन चनों को खाते ही वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी उनके घर से। सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उन चनों को जो पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दौड़ करके आए, देखा कि कहाँ है चने, किसके लिए चने। तभी जैसे ही सुदामा जी आए दौड़ते हुए हाँफते हुए, तुरंत माने आकर के सुदामा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, ये ले, ये चने की पोटली है, ये तेरी एक कन्हैया की है और उसको खिला देना। मैंने उसको भी बता दिया है तुम दोनों वन में जा रहे हो लकड़ी तोड़ने के लिए, आदि सब सामग्री लेने, प्रेम से पा लेना। इतने में ठाकुर जी भी आ गए। हाँ सुदामा जी आप धन्य हो, प्रेम से पाएंगे वन में। अब सुदामा जी कुछ कहते तो मन में विचार करते यदि मैंने बता दिया तो ये पोटलियां फेंकवा दी जाएंगी तो अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होकर कोई और खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। और कृष्ण के पक्ष के भी चने इसमें हैं। सुदामा जी ने मन में विचार किया आज अपने सखा को सख्यता का उपहार देने का दिन आया है। और वन में जैसे सुदामा जी और कृष्ण गए, एक ऊंचे वृक्ष की डाल देख करके सुदामा जी समझ गए, बोले कन्हैया वृक्ष में चढ़ने में बड़ा ढीला है, देरी से चढ़ पाता है। सुदामा जी बड़े निपुण हैं। एक ऊंचे वृक्ष को देख करके सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए, जाकर के डाल पर बैठ गए। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे नीचे से, इतने में सुदामा जी ने पोटलियां खोली और लेकर के चने भरने लगे मुख के अंदर। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते देखा, ए सुदामा अकेलो खा रहा, एक पोटली मेरी है वो धर लियो बचा के, मैं आ रहा हूँ ऊपर, बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी पाऊंगा। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी में खेले, लक्ष्मी तेरी पत्नी बने, तू सदा तेरे जीवन में कोई कष्ट संकट नहीं आवे, मेरे बट की भी लक्ष्मी तेरे पास आ जाए, ऐसा मेरा उपहार है तुमको। और ठाकुर जी के पक्ष के चने भी ठाकुर जी देखते रह गए, सुदामा जी सब पा गए। भगवान भले ही नाराज हुए, भगवान भले ही सुदामा जी से रूठ गए, भगवान ने भले ही कुछ अपशब्द कहे, पर सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। बोले लाला तू बस सदा खुश रही हो, तू सदा प्रसन्न रही हो, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आवे, बस ये मेरी मंत्रणा है। बोले काय बात की मंत्रणा तेरी, तू मेरे पक्ष के चना खा गए हो और यूं कह रहे हो कि मैं सुखी रहूं। सुदामा जी रोने लगे, कैसे बताऊं श्याम सुंदर। कुछ दिनों के बाद विद्यालय छूट गया और ठाकुर जी मथुरा चले गए, सुदामा जी वापस अपने स्थान को चले गए। धीरे 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 सुदामा जी के घर की सब श्री चली और ठाकुर जी मथुरा चले गए, सुदामा जी वापस अपने स्थान को चले गए। धीरे 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 सुदामा जी के घर की सब श्री चली गई, श्रीहीन हो गए। सब दुखी होते पर सुदामा जी दुखी नहीं होते, क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता है मेरी जितनी श्री है वो सब जा कहाँ रही है, वो ठाकुर जी के पास जा रही है, ये मैंने उपहार दिया है। आज पत्नी ने सौगंध दे दी, बोले तुमको जाना पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास, जाओ मेरी सौगंध है तुम्हें। सुदामा जी तो नहीं चाहते थे कि इस भाव से जाऊं कि कुछ दें, लेकिन पत्नी ने सौगंध दी तो सुदामा जी एक पोटली लेकर के आई थी, वो लेकर के चलने लगे द्वारिका की ओर। रास्ता भटक गए, चलते चलते महीनों लग गए। तब एक नदी के किनारे सोए, परंतु जब उठे तो द्वारिकापुरी पहुंच गए थे। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, हम तो कहीं नदी किनारे सोए थे, यहाँ कैसे पहुंच गए?
तो किसी ने बताया, बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का नाम सुनते सुदामा जी तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित को। अब कन्हैया नहीं भी मिलेगो तो भी मेरो मन राजी रहेगो। क्यों? मैं द्वारिका तो पहुंच गयो, शायद इन्हीं मार्गन पे कन्हैया घूमता होगो, इन्हीं रस्तान ते जातो होगो, इन्हीं लोगन ते मिलतो होगो, इन सबन ते मैं मिल लियो, मेरो मन तो शांत है गयो, चलूं वापस, बस मेरो काम तो है गयो। इतने में ही संतोष करके वापस जाने को तैयार हुए, तभी मन में विचार किया, एक बार कन्हैया की झलक तो देख चलूं, दिखे कैसे। सुदामा जी मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वार पर जाके द्वारपालों से कहा कि भैया हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं, पर हमें पता है बहुत व्यस्तता होगी, बहुत लोग उनके दर्शन को आते हैं, आप एक काम कर दो, बस इतनी बड़ी द्वारिका की ये महल है, कोई अटारी ऐसी हो, कोई खिड़की ऐसी हो, कोई झरोको ऐसा हो जहाँ से कन्हैया दिख जाए, मैं वहीं से देख करके चलो जाऊंगा वापस। मैं बचपन को सखाऊं द्वारिकाधीश को, मेरा नाम सुदामा है, आपने कोई योजना बनाओ। द्वारपाल बोले आप लोग विराजो, हम अभी देख करके आते हैं। और द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती है, तन के वस्त्र फटे हुए हैं, पैरों में छाले पड़े, लगता है बहुत दूर से चल के आया है, पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है त्रिकाल संध्या करता होगा ब्राह्मण, पर स्थिति बताती है कि ज्यादा धनवान नहीं है। अपने आप को आपको बचपन का मित्र बता रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया। ठाकुर जी भोजन कर रहे थे और कवल तोड़ करके बस मुख की ओर ले जा रहे थे, तभी सैनिकों ने कहा नाम सुदामा बताया है। और कवल तोड़ करके बस मुख की ओर ले जा रहे थे, तभी सैनिकों ने कहा नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी वहीं रुक गए, नेत्र बंद हो गए, संपूर्ण लीला ठाकुर जी को दिख गई, सुदामा जी का चिंतन होने लगा। भगवान बोले सुदामा जी आए? बोले जी। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं? बोले हाँ महाराज। जो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते थे वही सुदामा जी। अब वहां खड़े लोगों को क्या पता कि सुदामा जी के साथ क्या लीला, ठाकुर जी सब लीला, वही जो मेरे साथ वन में जाया करते थे, गुरुदेव से पढ़ा करते थे, वो सुदामा जी आए हैं। सैनिक जन हाथ जोड़ करके खड़े, क्या बोले, अब उन्हें तो नहीं पता ये सब। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे मित्र सुदामा, सखा सुदामा आए और तुम उनको बाहर छोड़ आए, बाहर द्वार पर ही वे खड़े हैं, उनको भीतर नहीं लाए। भगवान आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमने कहा आप थोड़ी देर बैठो। ठाकुर जी ने थाली दूर की, वहीं सिंहासन से कूदे ठाकुर जी, मुकुट गिर गया, ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, ठाकुर जी की कौंधनी टूट करके गिर रही है, बाजू बंद हाथ के कड़े सब निकलते जा रहे हैं और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर। सेनापति, महामंत्री, 16,100 राजकुमारियां, बड़े बड़े राजा सब ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान एक बेड़ी, दूसरी बेड़ी, तीसरी बेड़ी पार करते हुए मुख्य द्वार पर जा रहे हैं, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है। मेरे सखा सुदामा आए हैं। द्वारिका में हाहाकार मच गया, ऐसा कौन आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश भोजन छोड़ के भागे। द्वार पर देखा, दीनहीन से पतले दुबले, जगह जगह से वस्त्र फटे हैं, सुदामा जी खड़े हैं, पैरों से रक्त निकल रहा है, छाले पड़ गए हैं पैरों में, होठ सूख गए हैं, जल भी नहीं पिया है 4 दिन से। ठाकुर जी ने जैसे देखा सुदामा को, भगवान तो मानो जैसे टूट गए, दौड़ करके गए और जाकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। एक क्षण के लिए तो मानो ऐसा लगा सुदामा जी भगवान के चिन्मय रूप में ही विलीन हो गए हों, अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। सुदामा जी को नेत्र खोल के थोड़ी शर्म आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े राजघराने के लोग देख रहे हैं, सुदामा जी की दीनहीन सी अवस्था है, तन भी ऐसा विचित्र है, चलते चलते बहुत पसीना आया है, उसकी गंध भी आ रही है, और ठाकुर जी का ऐसा चिन्मय रूप, मधुर सुगंधी चंदन की, और ऐसे लिपट गए ठाकुर जी, बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आ रहा है इतना सुंदर, इतना बढ़िया स्पर्श है ठाकुर जी का, मेरा निष्ठुर हड्डियां चुभ रही होंगी ठाकुर जी। सुदामा जी दूर करते हैं लाल जी को, लाल जी फिर पकड़ करके अपने अंग से लगा लेते हैं। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी के हाथों को दूर करते, सुदामा जी बार बार ठाकुर जी के हाथों को दूर करते और ठाकुर जी फिर पकड़ करके अपने अंक में ले लेते हैं। इस दृश्य को देख करके पूरी द्वारिका भाव विभोर हो गई, सबके नेत्र सजल हो। सुदामा जी के सुंदर
उस रूप को देख करके ठाकुर जी ने अपने मानो नेत्रों के आंसुओं से ही सुदामा जी का जलाभिषेक कर दिया हो, इतने रोए ठाकुर जी। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपनी द्वारिका नगरी में भीतर अपने सिंहासन की ओर लेके जा रहे। रास्ते में सुंदर नगाड़े बजाने वाले अंदर खड़े हैं, पुष्पादि वर्षा करने वाले सब स्तब्ध खड़े। ठाकुर जी उनको डांट के तुम चुप क्यों, पुष्प वर्षण करो, नगाड़े बजाओ, सुंदर मंगल वाद्य बजाओ। आज हमारी द्वारिका को पवित्र करने के लिए सुदामा जी पधारे। सुदामा जी आए, भाई स्वागत करो। स्वयं ठाकुर जी मार्ग दिखाते हुए सुदामा जी को लेकर के आए। सुदामा जी ने भीतर आकर के स्वधर्मा सभा को जब देखा, सुदामा जी तो नीचे आसन पे ही बैठने लगे। ठाकुर जी ने लेकर के गए और द्वारिका के सिंहासन पर उनको बिठाए। सुदामा जी बोले, लाला मैं इतना योग्य नहीं हूँ, ये सबको अधिकारी नहीं हूँ भैया, ये सब सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये सब काय को कर रहे है। ठाकुर जी बोले, कौन किसके योग्य है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सुदामा जी, मुझे बताइए मत। बैठो। लक्ष्मी, रुक्मणी जी को आज्ञा की जाइए, पात्र लेकर के आओ, जल लेके आओ, चरण धोने। सुदामा जी बोले, लाला तेरे हाथ जोड़ू, चरण मत धो। बोले, नहीं नहीं चुपचाप बैठे रहो, और ज्यादा बोलोगे तो मुंह पे अभी पट्टा बांध दूंगा आपके, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूँ करने दो, बहुत दिन बाद हाथ पड़े हो मेरे। और सुदामा जी के चरणों को जैसे ही ठाकुर जी ने उठाया पात्र में रखने के लिए, भगवान ने चरण देखे, पूरे चरण छिले हुए, कांटे लगे हुए हैं, घाव हो गए चरणों में। इतने भाव विभोर हो गए ठाकुर जी चरण देख करके, आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पाए, और वही अश्रु बिंद सुदामा जी के चरणों में गिरने लगे। जैसे जैसे ठाकुर जी के बिंदु गिरे, वहां वहां से सुदामा जी के सुंदर घाव ठीक होते जाएं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी देख करके कह रहे, लाला जी सब कहा कर रहे हो भैया, मैं इतना योग्य नहीं हूँ। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा जी ऊपर बैठे हैं, और ठाकुर जी बात कर रहे हैं अपने सखा